हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो आज की इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं अपने एसएससी का एग्जाम। एसएससी का एग्जाम में सीपीओ का है। 3 अक्टूबर को हुआ था, 4 से लेकर 6 बजे तक। तो इसमें हम जो देखने वाले हैं वो आपके मैथ के क्वेश्चन देखेंगे, किस तरह से आपके मैथ के क्वेश्चन बने हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस को लेकर। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। तो ये बोल रहा है कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, तो इसको हम एक्स मान लेते हैं, ठीक है। तो 5 से कट करोगे, ये आपका 3 पे चला जाएगा, और पहले ऑफ की मल्टीप्लाई कुछ भी करो तो आपको सोल्व करना पड़ेगा। तो देखो, ये आपका कितना हो गया, 8 8 तो 56, 56 और 5 61, 61/8 हो गया, प्लस में 5/8 गुना 184 गुना 3, ठीक है। और आगे क्या है, -x 0 के बराबर है। तो 8 से कट करोगे तो ये आपका 8 पे कट हो जाएगा। कितना हो गया भैया, 8 पे 8 दूनी 16 और 8 3 24 हो जाएगा। अब इसकी मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। और x को उधर भेज दो, x को इधर भेज देते हैं। तो इसको सोल्व करो। तो 3 5 15, 61/8 इन प्लस में कितना हो जाएगा भैया आपका, 15 3 45, 15 दूनी 30 आ गया, ठीक है। अब 8 से इसको कट करते हैं, तो यहाँ से कितना बनेगा 8 से। देखो यहाँ पर आपको क्या है, कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है आगे, क्यों, क्योंकि सारे साइन प्लस के दिखाई दे रहे हैं। तो ये तो आएगा नहीं, माइनस का तो आएगा नहीं कोई सा भी, ठीक है। और 345 से बड़ा है तो इसका मतलब ये भी नहीं आएगा। तो सिंपल से आप कैलकुलेशन करने में टाइम वेस्ट ना करें। बाकी अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो। ये आपका कितना आ जाएगा, 7.5। तो 7 ही मान लेते हैं। 7 को 345 में प्लस करो तो 352 के लगभग आपका आंसर जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 है। थोड़ा एज्यूम करके भी आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। बोला कि द अर्निंग ऑफ विच फार्म इज हाईएस्ट इन 2015। 2015 में हाईएस्ट किसकी है अर्निंग। तो भाई 56 55 68 60। तो 68 की है, तो 68 कौन है, आर है। तो आपको मैक्सिमम बताया था ना हाइट, हाँ ठीक से। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। तो भाई बोला कि शॉपकीपर जो है ना डिस्काउंट लेता है 15% का आर्टिकल पर, और प्रॉफिट कमाता है 20% का। तो आर्टिकल का क्या सीपी होगा, मतलब कॉस्ट प्राइस क्या होगा, तो जबकि एमपी इतना दे रखा है। या तो आप फॉर्मूले से सॉल्व कर लीजिए, जो कि आपके पास ये जो फॉर्मूला आता है। तो 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन में 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। या फिर फैक्टर से करो, तो ये फैक्टर से कर लो। तो ये आपका एमपी आ जाएगा, एसपी आ जाएगा, और ये सीपी आ जाएगा, ठीक है। तो एमपी कैसे आएगा, 15% की हेल्प से आएगा। 15% कितना होता है, 3/20 होता है, राइट। फ्रैक्शन करोगे तो 20 तो क्या आ गया आपका एमपी आ गया, 17 ये आपका आ गया, ठीक है सीपी। और 20% यहाँ प्रॉफिट 1/5 हो जाएगा, सीपी कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और एसपी कितना हो गया, प्रॉफिट है तो 6 हो जाएगा, प्लस कर दिए। अब आप क्या करोगे, इन एसपी को सेम बनाओ। एसपी को सेम बनाओगे तो ऊपर 6 से मल्टीप्लाई, नीचे 17 से। तो 17 6 कितना हो जाएगा, 102। और यहाँ पर भी 17 से मल्टीप्लाई करोगे 85। यहाँ से कितना से करोगे, 6 से। तो 6 की वैल्यू 120 के बराबर दे देगा। एमपी की वैल्यू कितनी है, 7200। तो इसकी वैल्यू कितनी है आपके पास, 7200, ठीक है। कितने से मल्टीप्लाई किया होगा, 60 से। 60 से मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। तो क्या निकालना है, सीपी निकालना है। इसको भी आप 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 6 5 30, और 6 8 48, और 3 51। तो ये आपका आंसर दे देगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। अगर 10a इतना है तो ये कितना होगा, तो ये आपको वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं। ये आपका p हो जाएगा, ये आपका बेस हो जाएगा। बाकी ये आपका दे तो रखा, ये आपका, ये हमें करने की जरूरत नहीं है। ये आपका 10 स्क्वायर ए आ जाएगा। तो ये आप सोल्व करोगे कैसे आए, ठीक है। तो 2/5 का स्क्वायर करना है, तो 4/25 आपका आंसर दे देगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वो, क्या बोला कि सम इतना, प्रिंसिपल आपका इतना है, रेट इतना है, तो टाइम यहाँ पर 3 साल है। तो हम रेट से काम करते हैं। तो 12%, 12% का फ्रैक्शन बना लो, कितना हो जाएगा, 4 3 12 और 4 25, ठीक है।
3/25 हो गया। राइट। तो 3/25, तो 25 से 28, 25 से 28। या तो आपका क्यूब याद है तो आप कर सकते हैं सोल्व, नहीं तो अपने फॉर्मूले से सोल्व कर लेना, बात वही है, ठीक है। तो आपका कितना आ जाएगा, 25,000 गुना 28/25 गुना 28/25 गुना 28/25, 3 साल का। तो ये आपको कैलकुलेशन करनी होगी, तो कैलकुलेशन थोड़ी हार्ड है, तो अच्छे से सोल्व करना। 25 से 25 गया तो 1,000 हो गया। 25 से कितना चला गया, 40 हो गया, ठीक है। 5 से कट करोगे 5, 5 से कट करोगे 8। तो भाई अब इसको सोल्व करो आप। तो भाई क्या, तो 28 का क्यूब आपको पता होगा कितना होगा, तो 28 का क्यूब जो होता है वो आपका 21,952 होता है, इंटू 8 करो, डिवाइड बाई 5 करो, ठीक है। तो भाई सोल्व करो इसको, तो ये आपका सोल्व करेगा तो कितना आएगा आपका, 8 दूनी 16, 8 5 40, और 8 9 72। ओके। और 72 और 4 6, 21 8 168, 168 और 8 कितना हो जाएगा, 168 और 7, 175/5। इसको सॉल्व कर दो तो कितना आएगा आपके पास, तो भाई 3 5 1 2 3.2, ये आपके पास कैलकुलेशन आए, ठीक है। ये तो क्या है, ये आपका अमाउंट आया। और आपने क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, तो प्रिंसिपल माइनस कर दो, प्रिंसिपल कितना देगा, 25,000। ओके। तो ये माइनस करोगे, 2 3 2 1 0 1, ये आपका आंसर दे देगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो लिस्ट नंबर पूछा है कि एडिट, क्या एडिट करें ताकि सो दैट सम इज एग्जैक्टली डिवाइडेड बाय दैट दैट दैट। इसमें क्या एडिट करें ताकि इन सभी ये जो सम मतलब जो नया नंबर आएगा वो इन सभी से डिवाइड हो जाए, ठीक है भाई। तो सबसे पहले आप क्या करो, इनका एलसीएम लो। इनका एलसीएम कितना आएगा, 24 आएगा, ठीक है। 24, तो 24 से डिवाइड करना है। तो 24 से डिवाइड करना है तो आप देखोगे कि पहले इसको 24 से डिवाइड करो। 24 से जैसे ही डिवाइड करोगे तो कितने हो जाएगा, 24 5 120, 24 6 144, नहीं 24 5 पे जाएगा 120, कितना आ गया 5, और यहाँ से 1, 24 6 144, 144 आया। कितना बचा, यहाँ से 7 बचा। अब साथ में ऐसा क्या नंबर ऐड करें ताकि आपका कितना आ जाए, 24 आ जाए। ये ऐड क्या करना होता है, इसमें ऐड करना होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ऐड कितना करना पड़ेगा, इस तरह करना पड़ेगा, ये जस्ट लॉजिक है, आपको करने का सॉल्यूशन होता है, ठीक है। बाकी आप एक काम करना, सारे ऑप्शन इसमें प्लस करके देखना, फिर 24 से डिवाइड, तो ये बहुत टाइम वेस्ट करेगा। तो आप सीधा डिवाइड करके देखो, और डिवाइड करोगे तो जो रिमाइंडर आएगा उसको हमने 24 के बराबर बनाना है। तो ऐसा क्या नंबर ऐड करें ताकि वो रिमाइंडर आपका 24 के बराबर बन जाए। तो इस तरह से आपके ये क्वेश्चन सोल्व होंगे। बोला कि ट्रायंगल ए पी क्यू आर ए बी सी, ओके, पी ए पी, ओके, पी क्यू आर, पी क्यू आर, एंगल पी एंगल ए के बराबर है, तो ये दोनों एंगल बराबर है, ठीक है। ए सी पी आर, पी आर के बराबर ए सी है, और ये आपका बी हो जाएगा, ठीक है। तो इसको कंडीशन क्या ट्रू हो सकती है ताकि एक कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाए, तो क्या ट्रू हो सकती है, अगर ये दोनों लाइन इक्वल है, ये दोनों लाइन इक्वल है, ये एंगल इक्वल है, तो आप साइड मतलब एक एंगल दे रखा है और एक साइड अपने पास ये बना है, तो ये तो होगा नहीं और ये भी नहीं होगा। अब ये कोई प्रॉपर्टी नहीं होती, तो आपका आंसर सीधा साधा ये राइट हो जाएगा। जो ए बी है ना, वो तीसरी लाइन, ये वाली लाइन, देखो ये एंगल इक्वल है तो इसका मतलब ये इसके अपोजिट वाली साइड भी इक्वल हो जाएगी। और जब ये दोनों साइड इक्वल है तो इसका मतलब ये साइड भी ऑटोमेटिक क्या होगी, इक्वल हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या होगा, साइड एंगल साइड से आप इसको प्रूफ कर सकते हो कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला कि द टोटल इनकम ऑफ फैमिली इतना है, तो हाउ मच स्पेंट ऑन एजुकेशन। एजुकेशन, ये एजुकेशन का सर्कल है। एजुकेशन पे कितना? 12%। 100% की वैल्यू कितनी दे रखी है इन्होंने? 1 लाख। 12% कितना होगा? 0000 करके 12 से मल्टीप्लाई करते तो 12,000 आपका आंसर दे देगा। ठीक है। 12,000 सेकंड ऑप्शन में है, ये आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि एक वंडर है जो बोट कर रहा है बुक को मार्क एट, जिसका ये है सक्सेसिव डिस्काउंट इतना दे रखा है। ही स्पेंड 55 ऑन ट्रांसपोर्ट एंड सोल्ड द बुक इतने में, तो व्हाट विल द प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है भाई। बोला कि 850 है जिसके ऊपर रेट दे रखा, तो एमपी से आपको यहाँ पर क्या निकालना पड़ेगा? सीपी निकालना पड़ेगा। तो सीपी कैसे निकालोगे? तो डिस्काउंट दे रखा है, दो डबल डिस्काउंट दे रखा है। तो सक्सेसिव डिस्काउंट दे रखा, तो इसका मतलब पहले 850 रुपये था, इस पे पहला डिस्काउंट 20%, मतलब 80 बटे 20% हो गया, तो ये क्या हो गया? 1/5, ये आपका 1/10। तो 1/5 से आपका 4/5 हो जाएगा, और 10% का फिर लगाया तो 9/10 हो जाएगा। ठीक है। तो ये आपका क्या आया? एसपी आएगा। ठीक है, यहाँ पर अब आपका क्या आ गया? एसपी। एमपी कितना दे रखा है? 850। ओके, आगे सॉल्व करते हैं। तो आगे इसने क्या किया? 55 रुपये प्लस करवा दिया और सोल्ड कर दिया इतने में। ठीक है। ओके। कोई खरीद के लेके आया है तो उसका तो ये क्या हो जाएगा? सीपीओ हो जाएगा भाई। क्योंकि जो खरीद के लाए, देखो दुकानदार ने दिया किसी को और उसने खरीद के वो फिर 55 रुपये लगा के फिर बेचा है। ठीक है। तो अभी तो हम सोल्व ही करेंगे। 0 से 0 कटा, 5 से ये कट करोगे तो 17। तो ये आपका 36, 36 गुना 17, 17 × 102, 17 × 3 = 51, 51 और 10, 61। इस पर 55 रुपये और खर्चा किया, कितना आ गया भाई? 7 और 6, 6। ठीक है। अब ये आपका सीपी इतना है, एसपी कितना दे रखा है? 980। एसपी कितना दे रखा है? 980। प्रॉफिट कितने का है? गिनो। 3 का और 2 का, सॉरी, 1 का और 3 का। 313 का प्रॉफिट है कितने पे? 313 का प्रॉफिट आपका 667 पे है। गुना 100 कर दीजिए, परसेंटेज की वैल्यू आ जाएगी। तो देखते हैं। 6 पे कितने बचा था? 6×5 = 30। तो 6×5 = 30, तो 50 तो होगा नहीं। ठीक है। 50 से नीचे ही है। तो वही, अब 66 पे देख लो। 66×5 कितना होता है? 300। तो ये तो 5 पे चला गया ना, तो 5 से कम है। तो फिर भी देख लो, 330 है। कितना कम है? कितना कम है? ये आपका 330। 30 से 13, 17 कम है भाई। ठीक है। तो ये तो भाई बिल्कुल नजदीक नजदीक आंसर दे रहे थे, तो कैलकुलेशन आपको करनी होगी। ठीक है। तो भाई देखो कैसे होगा। तो भाई इस पर आप खुद प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहा हूँ मैं आपके लिए। 2 नंबर है जिसका रेशियो 4:3 है। एचसीएफ एलसीएम इतना दे रखा है। ठीक है। तो डिफरेंस बिटवीन नंबर्स बताना है। इनका डिफरेंस बताना, वन की वैल्यू। वही प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एलसीएम दे रखा है 2700। दोनों नंबर का प्रोडक्ट कर लेते हैं, तो 4x और 3x दो नंबर है। तो यहाँ से आपका कितना आ जाएगा? एक्स स्क्वायर की वैल्यू दे देगा जब 4×3 = 12। ठीक है। तो 12 से कट करोगे, 12×2 = 24 होता है, 12×5 = 60 होता है। 12×2 = 24, 3 0 12, 3 0 12×2 = 24, 12×5 = 60। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 15 आ जाएगी, और एक की वैल्यू हमने काट चाहिए थी 15। 15 आपका राइट आंसर दे देगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। बोला कि रमेश बोरो कर रहा है कुछ मनी, और 5% का हिसाब से फर्स्ट 4 ईयर। ठीक है। 8%, नेक्स्ट 6 ईयर, 12%, 10 ईयर, पीरियड बिहाइंड 10 ईयर, 10 साल के बाद। ठीक है। इफ द टोटल इंटरेस्ट पेड बाई हिम एट द एंड ऑफ 12 ईयर
इतना है। तो पहले ईयर के बाद इसने इंटरेस्ट लिया है इतना। तो मनी बताओ कितना रमेश ने खर्च किया था स्टार्टिंग में। देखो भाई, मान लेते हैं प्रिंसिपल पी है और रेट कहीं और कुछ देख रखा है, खाली इंटरेस्ट दे रखा है, तो कंपाउंड दे नहीं रखा, तो इसका मतलब हम सिंपल यूज करेंगे। तो पहले 4 साल के लिए 5% का है, 5% का है तो 5 गुना 4 डिवाइड बाई 100 हो जाएगा। प्लस करो, अगले 6 साल के लिए 8% का है, 100 से प्लस करो। जैसे 6 साल यहाँ आ गए, 4 साल यहाँ आ गए, तो 6 और 4 10 हो गए। तो इसने बोला कि 10 साल के बाद 12% लगा है, तो 12%, 12 साल के लिए 12 साल का है, कितने साल बचे, 2 साल बचे, कितने परसेंट पे, 12% पे डिवाइड बाई 100 करो। ये आपका क्या दे देगा, इंटरेस्ट दे देगा। तो इंटरेस्ट टोटल कितना है, 9,016 है। ये आपने निकालना है। तो पी, ये आपका 20, ऊपर 20 आ जाएगा, प्लस में 48 आ जाएगा, प्लस में 24 आ जाएगा, और डिवाइड बाई 100 आ जाएगा, 9,016। को पी सोल्व करिए। 52, 52 और 20 72, 72 और 20 92, 92/100, 9,016। तो कट रहा है क्या 92 से, देखो 92 से नहीं कट रहा, 23 से कट करके देख लेते हैं। 23 चौक 92, और 23 चौक 92 होता है, तो 23 तिये, ओके। 23 तिये कितना होता है भाई, 69, और 69, 21, 211, 23 207, कितना हुआ भाई यहाँ पे, 221 था ना, 207 आया। तो आपके पास 14 है, 146, 23, सॉरी, 211 था, 211, 207 माइनस करोगे तो 4 बचा, 4 और 6, और 23 दूनी 46, ठीक है, ये आपका आ गया। राइट, 4 से कट करो, 4 निम 36, 4 8 32, तो ये आपका पी की वैल्यू आ तो गई 98 गुना 100, 9800 आपका राइट आंसर दे देगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल इतना दे रहा है, साइड आपको पता नहीं है, तो आपको पता है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का। तो √3/4 इंटू में ए स्क्वायर होता है, जिसकी वैल्यू ये दे रहा है कि √3। तो इससे ये कटा, ओके। तो ए स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 गुना 4 हो जाएगा, ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4, आपका राइट आंसर दे देगा। साइड आपको निकालनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बोला कि इन विच कॉलेज द एवरेज परसेंटेज ऑफ पासिंग स्टूडेंट ओवर द गिवन 4 ईयर एट लीस्ट। कौन से कॉलेज में एवरेज परसेंटेज के अकॉर्डिंग चारों कॉलेज में सबसे कम है। तो सबसे कम तो जब भी होगा ना, जब सारे का सम कम होगा। तो भाई देख लेते हैं। इसमें ये कम है, और इसमें ये कम है, और ये कम है, और ये कम है। कितना कम है, 4 कम है, सबसे कम से देख रहा हूं मैं। 4 कम है, इसमें भी 4 कम है, इसमें भी 6 कम है, और इसमें कितना ज्यादा है, कितना ज्यादा देखो भाई। कितना कम है या ज्यादा, ज्यादा कर लो या कम कर लो, जो भी है डिफरेंस करो, तो ये आपका 12 हो जाएगा। तो ये कम है, 4, 6 और 4 10, 14, 14 कम है, और 12 कम ऊपर से है, 12 माइनस करना है, तो 2 अभी भी इस तरह कम है, तो ए आएगा आपका, ठीक है। 2 इधर आपका कम है, तो ए आपका राइट आंसर दे देगा। ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, मतलब लॉजिकली होते हैं, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है। बोला कि एवरेज वेट ऑफ 15 पीपल इंक्रीजेस बाय 3.2 kg। कब, जब एक नया पर्सन आ जाता है, प्लेस ऑफ वन ऑफ देम वेटिंग 52 kg, ओके।
वेट ऑफ न्यू पर्सन का आपको वेट बताना है कितना हो जाएगा। ओके, पहले मान लो एवरेज वेट एक्स है, ठीक है, मान लेते हैं पहले एवरेज वेट एक्स है, तो 15 आदमियों का 15 एक्स हो जाएगा, ठीक है, राइट। अब ये बोल रहा है कि ये अब वेट हो गए x+3.2 हो गया, ठीक है। अब ये पहले 15 एक्स था, तो 15 एक्स टोटल वेट है। टोटल वेट में से 52 kg चला गया, 52 kg चला गया, और आया कितना, वाई मान लेते हैं, ठीक है, तो ये आपका आंसर दे देगा। तो भाई सोल्व करिए, 15 एक्स इधर से आ जाएगा, प्लस में ये आपका 15 दूनी 30, 15×3 = 45, 48 यहाँ से बना, ये आपका आया केजी हटाओ, प्लस में वाई, तो इससे ये कटा, 52 इधर गया तो प्लस हो जाएगा, तो 100 आपका राइट आंसर दे देगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन और चेक कर लेते हैं। बोला कि नंबर ऑफ बॉयज स्टूडेंट इन सेक्शन बी अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स स्टूडेंट इन सेक्शन सी। सेक्शन बी नंबर ऑफ गर्ल्स, सॉरी बॉयज, सेक्शन बी के बॉयज, सेक्शन बी के बॉयज हैं 30, ठीक है, 30। नंबर ऑफ गर्ल्स ए, ए गर्ल्स ये है, तो गर्ल्स यहाँ पर ये आपका ये पॉइंट कहीं ना कहीं आएगा, 60 से कम है, 55 है, तो गुना में 100 कर लीजिए परसेंटेज के लिए। 5 से कट करेंगे 6, 5 से कट करेंगे 11, 6/11, तो 1/11 का तो हो जाएगा आपका परसेंटेज कितना हो जाएगा भाई, 9 से ये 1/11 परसेंटेज, और इसको मल्टीपल करो 6 से, तो ये आपका 54, 6 और 11% आएगा शायद, देख लेते हैं, इसके लगभग ही होगा। अच्छा, अप्रोक्सीमेशन बताना है, तो 54%, 54.5 से बड़ा ही होगा, तो 55% के लगभग ही आपका आंसर दे देगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। तो भाई देखो, अलजेब्रा का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन दे रखा, तो इसको सोल्व करिए। एक्स उधर जाएगा, तो हम एक काम करते हैं, इस एक्स को ना इधर लेकर आते हैं, पहले सिंपल सा सोल्व कर लेते हैं। 5x - 2, x/x तो x हो जाएगा, इज इक्वल टू 5/x। 5/x को इधर लाओ और x को उधर ले जाओ, तो उस 2 को उधर ले जाओ, -5/x इज इक्वल टू 2। तो 5 कॉमन लेके 5 को भी इधर पहुंचा, तो x-1/x कितना हो जाएगा, 2/5 हो जाएगा। अब इससे क्या निकालना है आपको, प्लस का निकालना है, तो आपका सीधा साधा मतलब क्या होता है कि 2/5 का स्क्वायर कर दो, और माइनस से प्लस में गया तो प्लस करना है आपको, क्या 2 करना प्लस, ठीक है, बस हो जाएगा सोलह। तो 4/25 प्लस में 2, तो 25×2 = 50, 50 और 4 = 54/25 आपका राइट आंसर दे देगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। देखिए भाई, बोला कि लेंथ और ब्रेथ जो है फ्लोर की रेक्टेंगल की ये दे रखी है आपको, और बोला कि एरिया क्या होगा लार्जेस्ट आइडेंटिकल स्क्वायर टाइल का, जो कि फ्लोर पे बिछाई गई, और लेकिन नो पार्ट, मतलब कोई भी पार्ट फ्लोर का बचा नहीं, मतलब टाइल हमें लगानी, तो उस टाइल का एरिया आपको बताना है, ठीक है, ठीक है। चलो देखो, क्या करना है, इस तरह के कोई क्वेश्चन आ जाए ना, तो आपको सिंपल सा काम करना है, लेंथ और ब्रेथ का जो भी है आपको एचसीएफ निकालना है, और एचसीएफ का स्क्वायर करना है। तो 126 और 90 का आप क्या करो, एचसीएफ निकालो, और इसका एचसीएफ कितना आएगा, ये आपका होता है 18×7 होता है, ये आपका 18×5 होता है, तो ये 18 आपका एचसीएफ आ जाएगा, ठीक है। तो 18 अगर एचसीएफ है, तो इसका मतलब हमने क्या निकालना है, कुछ नहीं निकालना है, इसका स्क्वायर निकालना है, क्योंकि स्क्वायर टाइल के बारे में बोल रहा है, स्क्वायर फीट के बारे में, तो 324 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। बोला कि फूड गेन कंजम्पशन वाज देयर सक्सेसिव इंक्रीज ओवर द गिवन सेट ऑफ ईयर। सारे सेट में कौन सा मतलब कंजप्शन इंक्रीज हो रहा है, आपसे ये पूछा गया, तो यहाँ पर इंक्रीज हुआ, नहीं डिक्रीज हुआ, यहाँ पर इंक्रीज हुआ, इंक्रीज हुआ, इंक्रीज हुआ, ठीक है, यहाँ पर भी हो रहा है,
यहाँ पर डिक्रीज हो गया तो ये गलत गलत हो गया, यहाँ पर भी डिक्रीज हो रहा तो गलत हो गया। तो वीट एक ऐसी फूड ग्रेन्स है जो आपका इंक्रीज हो रहा है सक्सेसिव, ठीक है। तो वीट आपका राइट आंसर दे देगा। बोला कि एलसीएम ऑफ टू प्राइम नंबर एक्स एंड वाई इज इतना है, ठीक है भाई। तो वैल्यू ऑफ 4y - x बताना आपको, देखो एलसीएम है तो एलसीएम क्या होता है, इन दोनों नंबर का मल्टीपल होता है, ठीक है। एक्स इंटू वाई कितना दे रखा है आपको, 533 दे रखा है। तो यहाँ से वाई क्या होगा और एक्स क्या होगा, तो एक्स जो होगा वो बड़ा होगा वाई से, तो देखो क्या होना चाहिए। तो भाई देखो, प्राइम नंबर है तो इसका मतलब प्राइम नंबर क्या क्या होना चाहिए, अपने दो होने चाहिए और तीन, 5, 7, 9, 11, 9 नहीं होगा, 11, 13 और आपका 17 और 19। मतलब इनमें ही देख लीजिए आप, इनमें आपका आंसर आ जाएगा। तो अगर दो रखोगे तो दो से ही जाएगा, नहीं पांच रखोगे पांच से भी नहीं जा रहा तो इनको कट करिए। 11 से भी नहीं जा रहा क्योंकि 11 के टेबल में नहीं आ रही है, ठीक है। और अब ट्राई कर लीजिए आप, सात से देख लीजिए, सात से सातों सातों 49, सात से भी नहीं जा रहा, ठीक है। और तीन से तो ये जा ही नहीं रहा क्योंकि इनका डिजिट का सम जो है ना वो तीन से डिवाइड नहीं हो रहा। 13 से देखिए, 13 से अगर देखो तो 13 चौक 52, हाँ 13 से जाएगा तो 13 चौक 52 और 13 कम 13, ये भी क्या है, एक प्राइम नंबर है और 13 से जा रहा है, ठीक है। तो एक्स बड़ा होगा तो यहाँ दो नंबर अपने पास आए हैं, 41 और 13। तो 41, तो एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, 41 हो गई, और वाई की वैल्यू कितनी हो गई, 13 हो गई, ठीक है। पुट करिए, 4 इंटू 13 माइनस में 41, तो 52 - 41 आपने करना है तो कितना आंसर दे देगा ये, 11 आपका राइट आंसर दे देगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। बोला कि a + b 90 डिग्री है तो एक्सप्रेशन बताना है इसका सभी का, ठीक है। तो a + b 90 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है, राइट। और ये भी आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अच्छा, किसके इक्वल है ये आपसे पूछा है, तो भाई ये अब बी को चेंज कर लेते हैं, एक बार बी को चेंज करते हैं तो कोस स्क्वायर ए की जगह साइन स्क्वायर बी आ जाएगा, प्लस में कोस स्क्वायर बी, ये तो आपका 1 दे देगा, ठीक है, राइट। और ए चेंज करोगे तो कोस स्क्वायर ए। एक बार दूसरे तरीके से और देख लेते हैं। बोला कि a + b 90 है तो अगर मैं इसको 90 बनाता हूँ, इसको 0 बनाता हूँ तो 90 देगा, ठीक है। तो जैसे 90 बनाए तो ये 0 आए तो इसका आंसर 0 आना चाहिए, ठीक है। जैसे इधर 90 रखा तो इसका आंसर इन्फिनिटी जाएगा, ये ओके। जैसे इसका आंसर 0 रखा तो ये भी इन्फिनिटी दे रहा है। तो बचा कौन, इसका आंसर 90 दोगे तो 1 आएगा, ठीक है, राइट। तो एक बार देख लेते हैं, दोबारा फिर से ट्राई करके देख लेते हैं। तो अगर यहाँ पर मैं रखूं तो कोट ए डिवाइड बाई, अच्छा ये गलती कर रखी थी, ठीक है भाई, कोट ए डिवाइड बाई 10 ए आएगा, ठीक है। ये आपको कितना बना देगा, पूरा 1 बना देगा। अगर मैं इसको साइन में चेंज करूँ, साइन स्क्वायर बी में, तो ये पूरा 1 बना देगा, तो यहाँ से तो 1 निकल के आया, ठीक है। और 10 ए को उल्टा करूंगा तो कोट ए आए तो यहाँ से कोट स्क्वायर ए बनेगा, प्लस में 1 बनेगा, जो कि आइडेंटिटी कहती है, क्या कहती है, कोसेक स्क्वायर ए आपका राइट आंसर दे देगा, राइट। अगर बी में आप चेंज करना चाहो तो बी में भी आप चेंज कर सकते हो। तो इसको जैसे ही बी में चेंज किया, चाहे इसको तो किसी में चेंज करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये तो 1 देगा, ठीक है आपका। और यहाँ पर बी में चेंज करोगे तो ऊपर 10 ए आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा आपका, कोट ए, सॉरी 10 बी और कोट बी, बी में चेंज किया आप, ठीक है। तो इसको उल्टा करोगे तो यहाँ से 10 स्क्वायर बी आ जाएगा और प्लस में 1, इसकी आइडेंटिटी क्या होती है, सेक स्क्वायर बी होता है। तो सेक स्क्वायर बी आपका नहीं दे रखा तो ये आपका राइट आंसर दे देगा ए के अकॉर्डिंग अपना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। बोला कि रमेश किसी काम को आज पारुल, रमेश डज हाफ एज द मच वर्क एज पारुल इन 4/5 टाइम्स, ओके। देखो भाई क्या कह रहा है, जो रमेश है ना वो पारुल का इतने टाइम में आधा काम कर रहा है, ठीक है। हाँ। तो यहाँ पर रमेश, यहाँ पर पारुल, तो पारुल 4/5, मतलब जो भी काम आप पारुल कर रहे हैं ना यहाँ पर, तो वो काम अगर 5 से कर रहा है तो राहुल किससे करेगा, 4 से करेगा, ठीक है।
हमेशा जो साथ में आता है उसका नीचे वाला टाइम होता है, जो ऊपर वाला टाइम होता है वो दूसरे का होता है, ठीक है। और बोला कि इसमें भी क्या कर रहा है कि ये हाफ काम कर रहा है, ठीक है, हाफ काम, अगर ये टू काम कर रही है, ओके, तो ये कितना करेगी भाई? ये काम वर्क है, ठीक है, तो टू है, और ये कितना करेगा? वन करेगा, ओके। तो इस चीज का ध्यान रखना। तो अगर ये वर्क है तो टाइम के अकॉर्डिंग चेक करें तो टाइम क्या होगा, ये मतलब ये डबल टाइम लेगा, ये सिंगल टाइम लेगा, तो ये आपका काम निकल के आएगा। तो आप ये देखिए इसकी एफिशिएंसी है, इसके अकॉर्डिंग कितनी है? 8, इसके अकॉर्डिंग कितनी आई? 5, ठीक है, ये एफिशिएंसी अपनी आ गई। बोला कि रमेश और पारुल दोनों मिलकर 24 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं काम को, तो पारुल कितने दिन लगाएगी? एक बार फिर से देख लो, शायद यहाँ मुझसे कुछ ना कुछ गलती हुई, मिस्टेक हुई है। क्या हुई भाई? तो 4 और 5 हो गया, ये हाफ हो गया। आई थिंक यही गलती हुई है। देखो, एक सिंपल से फॉर्मूले से यूज करता हूँ, तो पर रमेश का हमने कितने, सॉरी, रमेश का कितना माना? 4, पारुल का कितना माना? 5। और इसका काम एक है तो इसका काम हो जाएगा डबल, ठीक है। तो एफिशिएंसी कैसे आएगी? एफिशिएंसी क्रॉस करके आती है भाई, इसकी क्रॉस हो जाएगी। तो ये इसकी एफिशिएंसी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी? 8 की, यहाँ पर इसकी एफिशिएंसी 5 हो जाएगी। कैसे होगी देखो, रमेश को हम आर मान लेते हैं, ठीक है, एफिशिएंसी, और टाइम कितना ले रहा है? ये 4 ले रहा है, काम कितना है? 1 है। अब पारुल को ही टाइम कितना लग रहा है? 5 ले रहा है, 5 ले रहे हैं, और काम कितना कर रहे हैं? डबल कर रही है। तो अगर सोल्व करोगे तो इसको आर बटे पी की वैल्यू जो आएगी वो आपकी कितनी आएगी? 5/8, 8 आएगी, क्रॉस करके सोल्व करोगे। तो यहाँ से एफिशिएंसी जो होगी ना वो चेंज हो जाएगी यार, ठीक है, क्योंकि टाइम और क्या है, वर्क का कॉम्बिनेशन है, तो यहाँ पर एफिशिएंसी हम चेंज करेंगे। तो राहुल, रमेश की एफिशिएंसी 5 है, पारुल की एफिशिएंसी 8 है। तो अगर दोनों मिलके काम कर रहे हैं कितने दिन में? 24 दिन में। दोनों 13 की एफिशिएंसी काम करेंगे, लेकिन पारुल का पूछा तो पारुल अकेला इस काम को कितने दिन में कर सकता है? तो डिवाइड बाई 8 करिए, तो 8 से डिवाइड करो 3, तो 13 गुना 3 आप 39 ला दोगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन में देखो क्या है, विच ऑर्गेनाइजेशन है मिनिमम नंबर ऑफ एम्प्लॉय, सबसे कम नंबर किस में एम्प्लॉय है? तो यहाँ तो आप देख के बता सकते हो, ये टोटल दे रखा है इन्होंने, बाकी आप चेक कर लो किस में सबसे कम है। सी में। तो सी आपका राइट आंसर दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बोला कि साइन थीटा कोस थीटा इतना दे रखा है, तो इस कोस थीटा माइनस साइन थीटा कितना होगा? चलो देख लेते हैं। अगर मैं एक फॉर्मूला यूज करूं, भाई देखिए करिए सोल्व, क्या कैसे करोगे आप? अगर मैं क्या करता हूं कि इसके सुकेर और इसका सुकेर, इसको हम y के इक्वल बना लेते हैं, ठीक है। तो किसके इक्वल होगा? इसके स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, अगर एडिशन करेंगे तो देख लो एक बार, साइन थीटा प्लस कोस थीटा का स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा आपका 2 cos थीटा साइन थीटा, प्लस में इधर का इसका स्क्वायर करो तो कोस स्क्वायर थीटा, प्लस में साइन स्क्वायर थीटा, माइनस में 2 sin थीटा कोस थीटा, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई? 11/3 का √11/3 का स्क्वायर करो तो 11/3, और माइनस प्लस में अगर प्लस किया तो वाई स्क्वायर आ जाएगा। तो इससे ये आपका कट जाएगा, ये आपका कितना 1 + 1 कितना हो जाएगा? इधर 2 हो जाएगा, और 11/3 को इधर लाओगे तो 11/3 आ जाएगा, इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। ओके, सॉरी 11/9 आएगा क्योंकि स्क्वायर दे रखा ना, तो स्क्वायर हो जाएगा। तो 9 हो जाएगा, तो 9 दूनी 18, 18 माइनस 11 करोगे तो 7/9 वाई स्क्वायर, वाई की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी, तो कितना आ जाएगा? √7/3 आपका राइट आंसर दे देगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। बोला कि वैल्यू ऑफ पी बताने, तो यहाँ पर आपको पी दिखाई दे जाएगा सॉल्व करके। तो 12 से कट करोगे 4, 12 से कट करोगे 6, और कट करो 2, और कट करो 3, 3 से 3 ये कटा तो यहाँ से 2 आ गया माइनस। 8 से कट करो, 8 से कट ही नहीं हो रहा, तो 8 से ये कट हो जाएगा, तो 8 से 8 गया तो ये 8 आ गया, तो यहाँ पर कितना आया? 15 - 10, प्लस में 2p, इसको कट करिए 3 आया, तो यहाँ पर कितना आया? 3 आया।
चलो सॉल्व करते हैं। तो 15 - 10 करोगे 5, और 2 - 5 करोगे तो -3 प्लस 2p इजिकल टू 3। 2p की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 + 3। p की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6/2। 2 से कट करो 3, आपका राइट आंसर दे देगा। ठीक है। बाकी आप वैल्यू सॉल्व पुट करके भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन उसमें टाइम लेंथ ही जाता है। आपने कैलकुलेशन में बहुत ईजी है। बोला कि मेयर सोल्ड कर रहा है एक वॉच को प्रॉफिट 7% के हिसाब से। अगर वो सोल्ड करे इतने ज्यादा में तो उससे प्रॉफिट हो इतना, तो कॉस्ट प्राइस बताओ कितना हो। पहले 7% का प्रॉफिट कमाया था, बोला 57% का प्रॉफिट होगा। कितना डिफरेंस है? 50% का। 50% किसकी वजह से? इसकी वजह से 1329 की। और कॉस्ट प्राइस हमेशा क्या मानते हैं? 100%। तो 100% मानो, तो 100% बनाओ। क्या किया? डबल किया, तो इधर भी आप डबल करोगे। 29 का डबल कितना हो जाएगा? 58। और 13 का डबल कितना हो जाएगा? 26 हो जाएगा। तो ये आपका राइट आंसर दे देगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सॉल्यूशन दिया गया, तो ए की वैल्यू निकालनी है आपने। तो ए की वैल्यू हम निकालते हैं, कोई बात नहीं। चलो, तो जैसे आप नीचे वाले को सोल्व करोगे तो यहाँ से कितना आएगा? 3 दूनी 6, 7/3। तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, यहाँ पर इसकी जगह 7 दे देंगे। तो इसको आप कट करिए। अब सोल्व करोगे तो 7 × 7। अब नीचे वाले को सोल्व करो, 7 × 7, 7 और 3 10। ठीक है। तो 10 तो नीचे आ जाएगा, प्लस में 1/10 नीचे आएगा। और ऊपर कितना चला जाएगा? 7 चला जाएगा, इक्वल टू 9/10। तो यहाँ पर कितना आना चाहिए? आप देखोगे तो एक ही जगह हम पुट करेंगे क्या? 2/10 सोल्व करेंगे। तो 2/10 क्या होता है? 1/5 आपका राइट आंसर दे देगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। बोला कि एरिया ऑफ रोम्बस जो है निकालना है। पेरीमीटर ऑफ रोम्बस दे रखा आपको वन, एक डायगोनल इतना दे रखा 10 का। चलो देखते हैं। तो ये आपका रोम्बस है, ये आपका रोम्बस है। पेरीमीटर 52 है, तो उस साइड कितने आ गए? 13 आ गए। एक डायगोनल 10 है, तो इसका मतलब ये आपकी 5 आ जाएगा। और ये आपको लेंथ, ये आपको डायगोनल निकालना पड़ेगा, क्योंकि फॉर्मूला जो होता है एरिया का क्या होता है रोम्बस का? 1/2 × D1 × D2 होता है। ठीक है। तो चलो सॉल्व करते हैं। तो D1 तो 1/2 × 10 तो अपने पास है। दूसरा निकालो। तो दूसरा कैसे निकालोगे? जैसे आपने ये सोल्व किया, यहाँ 5 है, ये 13 है, ये कितना आ जाएगा? 12। तो ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल है, तो इसकी पूरी लेंथ जो हो जाएगी 12 + 12 24 हो जाएगी। 24 मल्टीपल कर दो, 2 से कट करो 12, तो 120 आपका राइट आंसर दे देगा। ठीक है। बोला कि स्पीड ऑफ वाटर स्टिल वाटर या है, तो इसको हम एक्स मान लेते हैं। वाइल द रिवर ऑफ फ्लोइंग एट स्पीड ऑफ 8, तो इसको वाई मान लेते हैं, स्पीड ऑफ रिवर की। एंड टाइम टेकन टू कवर सर्टेन डिस्टेंस अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम का रिलेशन क्या होता है? कि दोनों का डिफरेंस होता है, दोनों का डिफरेंस होता है, राइट। 6 घंटे ज्यादा लगते हैं इसके सेम डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम से। डाउनस्ट्रीम क्या होता है? x + y। उल्टा बता दिया क्या? नहीं, ठीक है भाई। तो x + y मतलब कि इन दोनों के सम 20 + 8। क्या कह रहा है? 6 घंटे ज्यादा लगते हैं किसी भी चीज को इसके अपस्ट्रीम के स्पीड को। ओके। तो इक्वेशन थोड़ी गलत बना रहा था मैं। डिस्टेंस x + y कितना हो जाएगा? 28। माइनस करो डिस्टेंस अपॉन 20 - 8, 12। उल्टा लिख दिया। तो यहाँ पर आप 12 लिखोगे, यहाँ पर आप 28 लिखोगे, क्योंकि कैलकुलेशन करने के लिए और 6 घंटे ज्यादा लगते हैं, तो 6 घंटे यहाँ पर रखो। क्योंकि टाइम जो होगा ना, टाइम स्पीड जिसकी ज्यादा होगी वो कम लेगा। ठीक है। तो ये आपका 12, वो 28। तो एलसीएम लो कितना हो गया? कोई नहीं, हम तो ऐसे ही कर लेंगे। तो 12 × 28 यहाँ पर ले लेंगे। 28D माइनस में 12D इक्वल टू 6। इसको सोल्व करोगे तो आपके पास कितना आएगा? ऊपर से आपका आ जाएगा ऊपर 26, 16, 16D इक्वल टू 6 × 12 × 28। 4 से कट करोगे, 4×3 = 400। 4 से कट करोगे ये आपका 7। 7×3 = 21 होता है। 21 छिक्के कितना हो जाएगा? 126 आपका राइट आंसर दे देगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बोला कि इलेक्शन बिटवीन पी एंड क्यू है। पी गेट 40% ऑफ टोटल वोट एंड देन लूज लूज बाय 10 वोट। ठीक है। टोटल नंबर ऑफ वोट आपको बतानी है।
बोला कि 40% टोटल वोट का लिया, तो 40% टोटल वोट का दूसरी तरफ कितना गए, 60%। बोला कि अगर ये 20% बचा है तो ये 20% जीतने वाले ले गया। और ये हारा कितने परसेंट से, 20% से, तो इसका मतलब ये 10 वोटों से आ रहा है, ठीक। टोटल नंबर ऑफ वोट बताएं, टोटल नंबर ऑफ वोट यहाँ से कितना है, 100%। तो ये देखो आप कितने से मल्टीप्लाई हुआ, 0.5 से मल्टीप्लाई किया हो, या आप कह सकते हो 1/2 से मल्टीप्लाई किया हो, या आप कह सकते हो डिवाइड बाई 2 से किया होगा। तो इधर भी आप क्या करोगे, डिवाइड बाई 2 कर लीजिए, कितना आ जाएगा, 50 आपका राइट आंसर दे देगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। बोला कि प्राइस ऑफ ट्रेड मिल जो एमपी है यहाँ पर 1250 है, शॉपकीपर अर्न कर रहा प्रॉफिट पोर्ट 14% का डिस्काउंट देने के बाद, 14% का डिस्काउंट देने के बाद। तो कॉस्ट प्राइस आपको निकालनी है, तो यहाँ पर सिंपल सा फॉर्मूला मैं आपको पर बता रहा हूँ, जो आप इसमें यूज कर सकते हो, ठीक है। नियरेस्ट बताना है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका आंसर पॉइंटों में आना चाहिए, आएगा। तो चलो निकालते हैं। एमपी आपको 1250 दे रखा है, सीपी आपने निकालना है। 100 माइनस डिस्काउंट मतलब 100 में से 14 गए, कितना हो गया भाई, 86 हो गया। और 100 प्लस 14, 114 हो गया, ठीक है। तो वैसे इसको आपने सॉल्व करवाना है, तो आपका राइट आंसर दे देगा। चलो देखते हैं, वैसे नजदीक आंसर है सारे, तो सॉल्व आपने करना होगा। तो भाई चलो करते हैं, यहाँ से 2 से कट करेंगे तो ये आपको कितना आ जाएगा, 57 आ जाएगा। 2 से कट करोगे तो आपको ये ऊपर वाला करे 43, ठीक है। और 43 कटेगा 57। भाई और कोई नहीं कट रहा, तो नहीं कट रहा तो हम क्या करते हैं, 1250 को इधर ले जाकर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 43/57 आ जाएगा, ठीक है। तो 1250 की 43 के साथ मल्टीपल करोगे तो कितना आएगा, अ, एक बार ये चेक कर लीजिए कि 12 12 से 12 और 43 की मल्टीप्लाई करूँ तो 12 तेरह 36, 12 चौक, आपका कितना हो जाएगा, 12 चौक 48, 48 और 3 51, 257। तो कहीं ना कहीं 9 पे जाएगा, ठीक है, 9 पे जाएगा, ये आपको 9 से स्टार्टिंग होगी। तो 9 से स्टार्टिंग होगी तो सिर्फ एक ही ऑप्शन में आपको 9 से स्टार्ट है, बाकी सारा आप कट कर दीजिए, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। बोला कि जीवन किसी काम को 42 दिन में अकेला करता है, वहीं ऋषि और जीवन दोनों मिलके 27 दिन में करता है, तो ऋषि अकेला कितने दिन में आपको ये काम करेगा। तो जीवन बोल रहा है 42 दिन में, ऋषि जो है वो जीवन के साथ मिलकर इसी काम को 27 दिन में कंप्लीट कर रहा है। तो टोटल काम देख लीजिए कितना होगा, तो टोटल काम यहाँ पर बहुत अलग दिखाई दे रहा है मुझे। तो 57 दूनी 54, 54। भाई करते हैं, कोई बात नहीं। तो यहाँ से हम टोटली काम 42 गुना 27 ले लेते हैं, तो इधर एलसीएम जो आएगा वो 27 आएगा, इधर एलसीएम जो आएगा वो कितना आएगा, 42 आएगा। तो किसका बताओ, ऋषि का, मतलब माइनस करना है 42 में 27 को, आप डिफरेंस चेक करोगे तो ये आपका 5 आ जाएगा, 15 आ जाएगा, ठीक है। तो बस 15 की वैल्यू, मतलब ऋषि कितने दिन में करेगा पूरे काम को, तो 42 गुना 27 काम है, डिवाइड बाई 15 करिए, तो 15 से आपका 5 ये चला गया, 5 ये 3 से कट गया, 9 ये गया। तो 9 दूनी 18 होता है, 36 और 36 और 1 37/5। तो 5 7 35, और 2 5 5 5 25, और आपका 3/5, 75 सही, 3/5 आपका राइट आंसर दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक पर्सन कवर करता है 28 किलोमीटर, वॉकिंग स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर की है, कुछ हाउ मच डिस्टेंस कवर इन सेम टाइम ही वे वॉक एट स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर। बोला कि पहले 28, जो उतना भी टाइम ये ले रहा था ना, उतना में 8 की स्पीड से 28 जा रहा था, अब 6 की स्पीड से कितना जाएगा देखो। तो 28 किलोमीटर जा रहा है 8 की स्पीड से, तो 8 से डिवाइड करो, गुना में 6 करिए। तो 4 से कट करोगे, सॉरी 2 से कट करोगे 14, 2 से कट करोगे 4, नहीं हो रहा भाई। अरे फॉर्मूला दूसरा लगेगा इधर। तो 28 8 की स्पीड से जा रहा, तो टाइम कितना आएगा, 28/8 आएगा, यही तो आएगा ना।
कि इसी टाइम में सिक्स की स्पीड से कितनी डिस्टेंस कवर करेगा? तो ठीक को था। तो ये आपका दो, चार से चार सात थे, दो से आपका तीन। क्या गलती की थी? 21 21 किलोमीटर आपका राइट आंसर दे देगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। बोला इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया इतना दे रखा, तो साइड वो क्या होगी? तो इक्विलेटरल एरिया, ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? √3 a² / 4 होता है, जिसकी वैल्यू इतनी दे रखी है। √3 की वैल्यू कितनी होती है? ये होती है आपकी 4 = 7 3 2। तो कितने डिजिट आगे है? 2 डिजिट आगे, तो इसका मतलब ये पूरा 100 पे चला जाएगा। a² = 100 × 4, 400 हो गया। तो a की वैल्यू कितनी निकालनी होगी आपको? 20 निकालनी होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। क्या बोला कि दो सर्कल हैं और ओ डैश, उनके डिस्टेंस कर रहा है बोथ सर्कल की 17 सेंटीमीटर, ठीक है, इनके सेंटर की। और पॉइंट टू कांटेक्ट ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट बिटवीन सर्कल, जो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है दोनों सर्कल के बीच में पी और क्यू है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, एक सेंटर, एक सर्कल ओ है, दूसरा का सेंटर क्या है? और डैश है। तो इन दोनों की डिस्टेंस कितनी दे रखी है आपके पास? 17 सेंटीमीटर। और इनके एक की रेडियस 7 है और एक की रेडियस 15 है। तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट टेंजेंट की आपकी लेंथ पूछी है पी क्यू की। तो आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना। तो आप, मैंने आपको बता भी रखा, अगर डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट आपसे पूछ ले जाए तो टोटल डिस्टेंस कितनी है? डिस्टेंस देख लो, डिस्टेंस कितनी है? 7 का स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर है, सॉरी 17 का स्क्वायर है। माइनस कर दो R2 - 1, आर R2 - R1 का स्क्वायर कर दो। तो 17, तो ये स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में 7 और 5 कितना हो जाएगा? 8 का स्क्वायर। अगर आप चेक करते हैं तो 8 17, इनका एक ट्रिपलेट होता है 15। 8 15 17 आपका राइट आंसर दे देगा। बाकी खुद कैलकुलेट करके सोल्व करके देख लीजिए। बोला कि 4 आदमी और 6 लड़के किसी काम को 20 दिन में करते हैं, ठीक है। 4 आदमी और 6 लड़के बराबर है, ठीक है। तो मैन और बॉयज का क्या हो जाएगा? एफिशिएंसी आएगी। तो बॉयज बॉयज को इधर कर दो, 2 से कट करो, दो, तीन, दो तीन हो जाएगा। ये तीन, ये दो। मैन कितना हो जाएगा? 3। बॉयज कितना हो जाएगा? 2। तो यहाँ से हम 4 मैन जो है, 4 मैन मैन के अकॉर्डिंग चलेंगे। ओके। तो 4 मैन, मैन की एफिशिएंसी कितनी होती है? कितने दिन काम कर रहे हैं? 20 दिन काम कर रहे हैं, ठीक है। ये एक पूरा काम आ गया। अब इस काम को बोला है कि 6 आदमी, 6 × 3 प्लस में 11 लड़के, 11 × 2, ये कितने दिन में करेंगे आपको बताना है। 4 × 3 × 20, नीचे कितना हो जाएगा? 6 × 3 = 18, 18 और 22 कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा। 3 से कट करो 10, 10 से कट करो 2, ठीक है। गलत कर दिया क्या? तो यहाँ से तो 8 आ रहा है भाई, देखो। ये आपका 18 हो जाएगा, ये आपका 22 अच्छा 40 आएगा, ठीक है भाई। 40 आएगा तो 4 से कट करो 10 और 2, 2 × 3 6 आपका राइट आंसर दे देगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। बोला कि आदित्य सोल्व कर रहा आर्टिकल को एक्स, ठीक है, प्रॉफिट 23% का, वो आर्टिकल वाई को लॉस करेगा 13% पर, और प्रॉफिट कमा रहे 180 रुपये का दोनों पर, ठीक है। एक्स पर क्या कर रहा है? 90 लेस है आर्टिकल वाई वाई का। तो आर्टिकल वाई का रुपये आपको बताने हैं कितने हैं। तो देखो भाई, क्या क्वेश्चन है ये? मुझे सबसे अच्छा क्वेश्चन ये लगा, क्योंकि इधर जो है ना टोटल प्रॉफिट दिया गया है। और अच्छा क्वेश्चन है, मतलब ये क्वेश्चन आपको कोई लॉजिकली सोल्व नहीं होगा, या आपका ट्रिकी सोल्व नहीं होगा, आपको खुद करना होगा, क्योंकि कॉस्ट प्राइस एसपी जो भी है दो अलग अलग है। हमारे फॉर्मूले बेस्ड चलेंगे तो यहाँ पर आपको बोला गया है कि एक्स जो है ना प्रॉफिट कर रहा है 23% का, वाई जो है 13% लॉस का कर रहा है। तो प्रॉफिट, टोटल ओवरऑल प्रॉफिट इन्होंने इतना कमाया, तो एक्स की वैल्यू जो है ना 90 कम है वाई से, ठीक है। तो ये सीपी का सीपी है, ठीक है। तो एक्स की सीपी जो हम मान लेते हैं वो आपको कितने मान ले? एक्स की सीपी हम एक्स ही मान लेते हैं, और वाई की सीपी कितनी हो जाएगी? 90 कम है, तो इसका मतलब ज्यादा हो जाएगा, एक्स प्लस 90 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर एसपी आप देखोगे, एसपी 23% का प्रॉफिट कर रहा है, तो एक्स का 23% कितना हो जाएगा? 123 पर 23/100 हो जाएगा एक्स।
और इसका 13% लॉस है, तो 13% लॉस करोगे 87 आ जाएगा। एक्स प्लस 90 डिवाइड बाई 100। ये आपने सोल्व करना है। अब ओवरऑल प्रॉफिट इन्होंने कितना दे रखा है, ओवरऑल प्रॉफिट आपको। तो प्रॉफिट कैसे होता है कि एसपी माइनस सीपी अगर करोगे, एसपी माइनस सीपी करोगे जब भी तो ओवरऑल प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन दोनों एसपी को प्लस कर लेंगे और इन दोनों सीपी को प्लस कर लेंगे और फिर माइनस कर देंगे दोनों में। तो 123 यहाँ पर हम सोल्व करेंगे। 123 एक्स बटे 100 प्लस में 87 एक्स प्लस 90 डिवाइड बाई 100 माइनस कर दीजिए। ये आपका एक्स और एक्स 2x हो जाएगा। तो 2x माइनस 90 कितना दे रखा है, 180 दे रखा। अब इसको आपको सोल्व करना होगा। तो 100 एलसीएम ले लेते हैं, तो 123 एक्स प्लस में 87 एक्स और प्लस में 90 के मल्टीप्लाई करो। तो 7 × 9 = 63 होता है। 7 और 2 8 × 9 = 72, 72 और 6 आपका 78 हो जाएगा। ठीक है। माइनस में करो, 90 उधर चला जाएगा, तो यहाँ से 200 एक्स ले लेते हो। इतना एलसीएम हमने 100 ले लिया और इज इक्वल टू में 90 उधर जाएगा तो 270 हो जाएगा। 100 भी उधर भेज दो तो डबल जीरो यहाँ लगे। तो यहाँ पर आप देखोगे 123 और 27 कितना होता है, 87 कितना होता है, 210 हो जाएगा। 210 में से 200 माइनस करोगे तो आपके पास आ जाएगा 10x। 7830 को भी उधर भेजो, 7830 को भी आप इधर भेजोगे तो कितना आएगा देखो, 0। और ये आपका कितना हो जाएगा, 3 माइनस किया तो 7। और 10 में से 8 गया, कितना हो गया, सॉरी 9 में से 8 गया 1। और ये आपका 16 में से 7 गया, कितना हो जाएगा 19। तो 10x की वैल्यू कितनी आई है, 1917 जीरो आई है। तो यहाँ से x की वैल्यू अगर आप निकालोगे तो 0 से 0 कट जाओगे, तो x की वैल्यू 1917 आई है। तो आपसे किसकी पूछिए, y की पूछिए। तो y क्या है, प्लस कर दो 90। 1917 में 90 प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा, 700। तो ये आपका आंसर। ठीक है। और बाकी अगर आप सिंपल तरीके से सोल्व करना चाहो तो आपको कुछ चेक नहीं करना, इतना कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। एक तो ये 90 पे फोकस करो, एक 180 पे फोकस करो। और ये दोनों क्या है, 9 से डिवाइड हो रहे हैं, 9 से डिवाइड हो रहे हैं। तो आपने ऐसा नंबर चूज करना ऑप्शन से जो 9 से डिवाइड हो। 2 और 1 3, 3 9 से डिवाइड नहीं होता। ठीक है। 2 और 7 9, यहाँ आपको डिवाइड कर देगा। 2 और 2 4, ये भी डिवाइड नहीं होगा। 2 और 5 7, ये भी डिवाइड नहीं होगा। तो एक ही ऑप्शन है जो 9 से डिवाइड हो। मतलब कुछ ट्रिक अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको ट्रिक जाननी जरूरी है, नहीं तो कैलकुलेशन बहुत लंबी होती है इनकी। बोला कि साइन 2a की वैल्यू cos 15 के बराबर है, तो वैल्यू ऑफ a बताना है। तो cos 15 होता है, तो cos 15 क्या है, एक्चुअल में आप देखोगे तो ये आपका क्या है, साइन 90 माइनस 15 तो है। ठीक है। तो cos 15 की जगह मैं ये रखूंगा और यहाँ से साइन 2a रख दूंगा। तो यहाँ से वैल्यू आई साइन 65 निकल के आई। ठीक है। और यहाँ से साइन 2a, साइन से साइन हटाओ तो 2a की वैल्यू पे सेट है, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 37.5 हो जाएगी आपका आंसर। ठीक है। बोला कि एक इलेक्शन में अजहर मोहन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं सेक्रेटरी पोस्ट के लिए। ट्रेड यूनियन है 9,000 वर्कर्स। 80% ऑफ वर्कर कास्ट देयर वोट एंड 20% वोट वर फाउंड इनवैलिड आउट ऑफ विच, जिनमें से 20%, अगर 100% लोग हैं तो 100% लोग में से 80% लोगों ने वोट दी है। इसमें से भी क्या होगा, 20% वोट जो होगी ना इनवैलिड होगी, और जो वैलिड है वो कितनी है, 80% है। और अजय डिफीट हो जाता है मोहन से। अब यहाँ पर वैलिड वोट है तो यहाँ पर कुछ ना कुछ कंडीशंस होंगी। और इन दोनों का गैप कितना दे रखा है, 1152 दे रखा है। देखो टोटल कितनी है, 9,000 है। टोटल वोट कितनी है, 9,000। उसमें से 80% ने वोट दिए हैं, तो 80% ने वोट दिए तो 80/100 कर लीजिए। इनटू में 80 का 20% खराब हो चुका है, तो यहाँ से फिर 80% निकल के आए, ये आप कर लीजिए। ठीक है। ओके। इतना आपने कर लिया तो करो, तो पहले आप सॉल्व कर लो। 3 जीरो से 3 जीरो हमने कट की, यहाँ से 1 जीरो से ये 1 जीरो कट गए, तो कितना आया, 68 64 64। और
चौसठ में कितना होता है? नौ चौक छत्तीस, नौ चौवन, चौवन होती है सत्तावन, 5760 हो गया, ठीक है। अब बोला कि जो 5760 आपका आया है उनमें से 1152 वोट क्या हुआ है, अजय ने मोहन को हरा दिया। तो अजय को कितना मिला? तो यहाँ ये जो आपका आया है ना, अजय ने मोहन को हराया, तो अजय माइनस मोहन हो जाएगा। और इनका डिफरेंस जो दे रखा है वो आपको 1152 दे रखा है। ये तो क्या है, दोनों का प्लस है, अजय प्लस मोहन, इतनी वोट इन है, और इनका जो वैल्यू दे रखी 1152 है। तो आप देखोगे आप कैसा करोगे। तो मोहन ने के अजय ने मोहन को हराया, तो इसका मतलब मोहन की जगह पे क्या लिख सकता हूं मैं, कि अजय मोहन से अजय को इतने वोट कम मिले, ये तो लिख सकते हो आप। ठीक है, यहाँ से आप चेक कर लीजिए, एम को उधर भेजोगे, सॉरी ए को उधर भेजोगे, एम उधर आएगा और 1152 इधर आएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से 2a की वैल्यू कितनी है, 1152 को उधर भेजो, 1152 को उधर भेजोगे तो कितना आ जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो दो, पांच और छह 11, और एक और सात 8, और एक 9, और आपका कितना हो जाएगा ये, छह। दो से कट करो, 3 4 5 6। तो अजय की वोट के नंबर कितने आपके आ चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। थर्ड प्रोपोर्शन बताना है। थर्ड प्रोपोर्शन क्या होता है, ये आपका ए होता है, ये बी होता है, और ये आपका सी है। बताना आपको क्या आएगा। तो यह क्या होता है कि 20 के अपॉन में ए आपका राइट आंसर दे देगा। तो बी कितना है, 20 गुना 20 डिवाइड बाई 16। तो 4 से कट करो, 4 से 5 हो गया, 4 से कट करो, 5 हो जाएगा। तो आपका सी की वैल्यू दे देगा, सॉरी, सी की वैल्यू कितनी आ गई, 25 आ गई। 25 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल बताना जिसकी रेडियस ये है और आर्क की लेंथ ये है। थीटा कितना है, सॉरी, थीटा आपको निकालना है। एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया निकालना है जिसकी रेडियस 8 है, और आर्क की लेंथ कितनी है, लेंथ ऑफ आर्क 4.6 है। तो भाई देखो कैसे निकालते हैं कि एरिया ऑफ सेक्टर कैसे आएगा। तो एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल कैसे आएगा, 1/2 इंटू आर इंटू एल। ठीक है, ये आपका फार्मूला यूज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक ट्रायंगल ही बन रहा है, ट्रायंगल की हेल्प से हम सॉल्व करेंगे। तो 1/2 इंटू 8 इंटू 4.6, तो 2 से कट करो 4, तो 4 6 24, 4 चौक 16, और एक 18, 18.4 आपका राइट आंसर दे देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। विच प्रोडक्ट रिकॉर्ड द हाईएस्ट परसेंटेज चेंज इन 2020 से 21। 2020 आपका ब्लू लाइन है, 2021 आपके ऑरेंज कलर है। तो यहाँ पर पेन, पेंसिल, नोटबुक, पेजेस, इरेजर, चार्ट, ज्योमेट्री। तो बोला कि क्या बोला कि हाईएस्ट परसेंटेज चेंज हुए हैं, किस में परसेंटेज चेंज हुआ है पिछले साल के मुकाबले। तो यहाँ पर आप क्या सोल्व करोगे, 3/15। तो ये कितना हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा यहाँ से। तो और ये आपका 5/16 है, ठीक है। ये आपका कितना है, 10/25। तो यहाँ पर सिंपल सोल्व करके देख लेते हैं। तो 5 से 2/5 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। 6/20, और यहाँ से आपका देखोगे तो 6/18, और यहाँ से आप देखोगे 10/27, और यहाँ से आप देखोगे तो कितना आ जाएगा, 12/32। तो आप सोल्व करके देख लीजिए किस में ज्यादा चेंजेस है, पॉइंटों में, डेसिमल में, पॉइंटों में, आंसर किसी में भी निकाल लीजिए जो आप आपका मन करे। तो ये तो 20% अप्रोक्स देगा, ये आपका 40% अप्रोक्स देगा, तो ये तो आपका होगा नहीं। और ये आपको कितना देगा, इंटू में 125, 4 25 125/4, तो 31% के लगभग देगा। अभी तो ये है, नोटबुक ज्यादा है। तो भाई यहाँ पर मुझे सबसे ज्यादा जर्मनी में चेंजेस दिखाई दे रहे हैं, तो मैं एक बार इसको देख लेता हूँ, 12/32। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 6 बटे, सॉरी, 3/8 इंटू में 100 करिए। तो 8 4 दूनी, और 4 25, 25, तो ये 75/2। कितना हो जाएगा यहाँ से, 35% हो जाएगा। 35 36 37% का अप्रोक्स होगा। और ये आपका ज्योमेट्री भी नहीं है भाई। और देखते हैं, 6 5 30, यहाँ पर 30% आएगा। यहाँ पर 1/3 33% आएगा। यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई करोगे
तब तक तो मेरे ख्याल से नोटबुक का ही जाएगा शायद, नोटबुक या चार्ट का देखो। नोटबुक का आपको आंसर दे देगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेना। बाकी आपको प्रैक्टिस के लिए क्या करना है, प्रैक्टिस तो ऐसा करनी है, बाकी ऑप्शन की हेल्प से आपको चेक चेक करना है कि आपका कौन सा परसेंटेज कितना ज्यादा जा रहा है, ठीक है। सभी पे टाइम खराब नहीं करना, ठीक है आपने। तो एक सॉलिड स्फीयर है जिसपे वैक्स किया गया, रेडियस 12 सेंटीमीटर मेल्ट की गई, और कास्ट किया गया दोबारी हेमिस्फीयर जिसका रेडियस 4 है, तो नंबर ऑफ सच सॉलिड हेमिस्फीयर, कितने सॉलिड हेमिस्फीयर बनेंगे। तो भाई बना दो। तो स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है कि आपको पता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। हेमिस्फीयर का 2/3 पाई स्मॉल आर क्यूब हो जाएगा। 3 से 3 कट जाएगा, पाई से पाई कटेगा, 2 से ही आपका 2। तो क्या निकलेगा आंसर? 2 इंटू बड़ा रेडियस कितना, 12, 12 का 3 बार करिए। नीचे सब कुछ कर चुका है, सिर्फ सिंपल आ रहा है, तो एक 4 गुना 4 गुना 4 करिए। तो 4 से 3, 4 से 3, 4 से 3। तो ये आपका 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 27। और 2 मल्टीप्लाई करोगे 14, आपका राइट आंसर दे देगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर आपने बताना है, 7 सेंटीमीटर दे रखा है रेडियस उसकी। तो भाई कर्व सरफेस एरिया, पहले टोटल सरफेस एरिया देखो अब क्या होता है। टोटल सरफेस एरिया आपका होता है 3 पाई आर स्क्वायर होता है, और कर्व सरफेस एरिया होता है आपका 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो आपको ये निकालना है। तो पहली चीज तो देखिए, यहाँ पर 11 का मल्टीपल हो रहा है, तो 11 का मल्टीपल देखिए, 11 का मल्टीपल अल्टरनेट नंबर्स का सम जीरो होना चाहिए, या 11 के मल्टीपल में 3 और 0, जीरो, सॉरी 3 में से 5 गई, 2, 2 का डिफरेंस है, ये नहीं होगा। यहाँ पर 1 का डिफरेंस नहीं होगा, 4 और 2 6, और 1 माइनस करो 5, ये नहीं होगा। 3 और 8 11, हाँ ये हो जाएगा क्योंकि 11 के मल्टीपल में है। सेम यहाँ पर आप खुद चेक करोगे, ये भी क्या है, 11 के मल्टीपल में है, ठीक है। ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। और ये 5 और 4 9, 9 में से 4 गए 5, ये भी नहीं होगा। 4 और 2 6, 6 में से 6 गए 0, ये आपका हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो मैंने लॉजिक बताया, हाँ, आपको प्रैक्टिस करनी खुद इस फॉर्मूले बेस को पुट करके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ मैं आपके लिए। पाई चार्ट दे दिया, तो इसमें देखते हैं क्या बोला है इसने। बाय हाउ मच डज द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ यूके एक्सिस दैट द ऑस्ट्रेलिया इन। यूके का 125 डिग्री है, और ऑस्ट्रेलिया का, यूके और ऑस्ट्रेलिया का 75 है, यहाँ पर आप देख पाओगे 75 डिग्री। तो आप देखोगे डिफरेंस चेक करो, एंगल में डिफरेंस चेक करते हैं, 50 का डिफरेंस है। तो यहाँ पर 360 की वैल्यू ये दे रखी है आपके पास, ठीक है। 360 की वैल्यू है, तो 10 की निकालिए, 36 से कट करिए, 36, 4 6 24, 4, 4 पे चला गया, 40 पे, ठीक है। 10 की वैल्यू कितनी है, 10 डिग्री की वैल्यू कितनी है, 40 है। 50 डिग्री की निकालनी है, तो क्या किया, इधर 5 से मल्टीप्लाई किया होगा, तो इधर भी 5 से मल्टीप्लाई करो, 200 आपका राइट आंसर दे देगा, ठीक है। सॉरी, 2000 आपका राइट आंसर दे देगा, शायद 400 पे जाएगा कंप्लीट ये। अच्छा हाँ, 10 दिखा है ना मैंने, तो 400 पे जाएगा कंप्लीट, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। बोला कि रेडियस ऑफ स्फीयर को हम डबल कर देते हैं तो सरफेस एरिया कितना इंक्रीज होगा। तो सरफेस एरिया क्या होता है आपका, 4 पाई आर स्क्वायर होता है सरफेस एरिया इसका, स्फीयर का। तो बोला कि रेडियस को डबल कर दिया जाए, तो हमारा ये तो कुछ चेंज नहीं होगा, ठीक है, रेडियस ही चेंज होगा। तो पहले तो 1 का स्क्वायर है, अब 2 का स्क्वायर हो गया। तो आप देखो 1 से 4 हो गया, तो 1 से 4 में कितना परसेंटेज चेंज होगा, 3 का चेंज होगा, कितने पे, 1 पे। परसेंटेज के लिए 100 मल्टीप्लाई करो, 300 आपका राइट आंसर दे देगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि व्हाट इज द रिस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन टोटल नंबर ऑफ पेजेस प्रिंटेड बाय प्रिंटर डी ऑन फ्राइडे एंड सैटरडे, फ्राइडे डी का, फ्राइडे और सैटरडे का कितना हो गया भाई ये, 6 और 1 7, 0 और 5, 0 और 5 कितना हो गया, 5 और 4, ठीक है। और आगे देखो, टोटल नंबर ऑफ पेजेस प्रिंटेड बाय ए ऑन फ्राइडे एंड सैटरडे टुगेदर, ए ने फ्राइडे और सैटरडे,
तो रेशियो निकालना है 0, 7 और 7। कट हो रहा है क्या? मेरे ख्याल से कट नहीं हो रहा, और देख लेते हैं। नहीं हो रहा भाई, देखो। कट तो होगा कहीं ना कहीं, ये 38 पे कितने पे जा रहा है ये हिस्सा। डी का फ्राइडे और संडे को पूछा भाई, सॉरी। फ्राइडे और संडे को पूछा, तो डी का फ्राइडे और संडे का निकालना है, 206 और 326 प्लस करना है। जब तो आ जाएगा ये वापिस। तो 6 6 18, सॉरी 6 6 12, और यहाँ आपका 3 और यहाँ आपका 5। अब कट करो, अब हो जाएगा आपका। 14 से कट करते हैं तो 14 से आपका 14 3 42, और ये आपका कितना हो जाएगा? एक एक और दो, 112, 14 8 112। 14 5 70, 14 5 70, 38 रेशियो 55 आपका राइट आंसर दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है 23/31 का। सेम अभी अभी थोड़ी देर पहले आया था कि अगर हमने सी निकालना है तो हम सी का कैसे निकालेंगे, 20 स्क्वायर अपॉन ए करेंगे। तो 31 गुना 31/23 हो जाएगा। कट नहीं रहा तो 961 बटे आपका 23, 31 का स्क्वायर कितना होता है? 961 आपका हो जाएगा 23/23 में आपका आंसर दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक स्पीड बोट है जिसकी स्पीड 20 किलोमीटर है। यहाँ पर वाटर सिर्फ बोट की है ना, तो बोट की स्पीड को हम एक्स मान लेते हैं। 35 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम गई और वापिस कम्स बैक इन टोटल ऑफ 8 आवर एंड कम बैक। डाउन स्ट्रीम गई तो अप स्ट्रीम भी आई होगी 8 घंटे में, ठीक है। स्पीड ऑफ स्ट्रीम आपको बताने, तो यहाँ से अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम दोनों दे रखी है। तो डाउन स्ट्रीम क्या होता है? एक्स प्लस वाई होता है, और अप स्ट्रीम क्या होता है? एक्स माइनस वाई होता है, ठीक है। तो आपने वाई की वैल्यू निकालनी है। देखो डिस्टेंस तो क्या है, सेम है। डिस्टेंस अगर सेम है तो स्पीड का क्या होगा? मल्टीपल हो जाएगा। तो पहले तो एक्स प्लस वाई, और यहाँ पर प्लस में 35/x प्लस माइनस वाई इजिकल टू 8 घंटे, ये लगा रही है, ठीक है। तो वही देखो, हम क्या रख सकते हैं ऐसा कुछ। 35 20 प्लस में वाई की जगह क्या रख सकते हैं? 35 20 माइनस वाई की जगह क्या रख सकते हैं ताकि 8 बन जाए। तो वाई की जगह आप सारे ऑप्शन को चेक करोगे, ये 20 रखोगे तो जीरो आ जाएगा, जीरो। और ये 20 रखोगे, यहाँ जीरो आ जाएगा, तो हम 20 तो रख ही नहीं सकते ना। 10 रखोगे 30, 35/30 हो जाएगा, 35/30। प्लस में ये पूरा आंसर सोल्व नहीं करेगा। 5 रखोगे 25, 25 भी पूरा आंसर सोल्व नहीं करेगा। 15 रख के देख लो, 35/20 और 15 कितना हो जाएगा? 35। प्लस में 35, 20 - 15 5। तो ये आपका एक हो गया, इधर से आपका 7 हो गया, तो 1 + 7 आपका 8 दे देगा। जस्ट ऑप्शन से सोल्व करना है इस टाइप के क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। HCF ऑफ 12 18 और 42। 12 18 42 का HCF निकालना, तो क्या निकालना है? इसके फैक्टर निकालना है। तो इसके फैक्टर क्या क्या होते हैं? 2 होता है, 1 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है, 7 8 9 10 11 12, ये होते हैं भाई, ठीक है। तो अब ऐसा नंबर चाहिए हमें जो 18 से मल्टीपल हो, 13 से, 42 से मल्टीपल हो। तो भाई सिर्फ एक 6 ही हमें दिखाई दे रहा है जो इनसे मल्टीपल हो जाएगा, तो ये आपका ऑप्शन के अकॉर्डिंग 6 हो जाएगा। नहीं तो 3 भी आपका राइट आंसर है, 2 भी आपका राइट आंसर है। बाकी 6 आपका एचसीएफ हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। बोला कि 60 लीटर दूध में के सॉल्यूशन में 40% मिल्क है, ठीक है। और हाउ मच मिल्क शुड बी एडिड टू मेक 60% इन सॉल्यूशन। तो 40% है, तो इसका मतलब क्या होगा? 100 में से 40 है, तो आप फ्रैक्शन की हेल्प ले सकते हैं, 2/5 हो जाएगा। अगर 5 टोटल है तो 2 और 3। तो इसको मैं मिल्क मान लेता हूँ, इसको वाटर मान लेता हूँ, वैसे दे नहीं रखा। ओके। और अब बोला कि 60% हो जाए दूध, तो 60% कितना है? 3/5 हो जाए, तो 3। और ये आपका 5 है तो 2 हो जाएगा, ठीक है। तो वाटर को तो सेम रहना चाहिए, मिल्क ही चेंज हुआ तो वाटर सेम रहेगा, तो इधर 2 से मल्टीप्लाई, इधर 3 से सेम हो जाएगा। सेम काम आपने इधर करना है। तो कितना हो जाएगा? मिल्क
और वाटर, यहाँ से 4 और 6, यहाँ से 9 और 6। वो देखो वाटर तो क्या है, सेम है, और यहाँ पर कुछ ऐड किया, 5 ऐड किया। 5 का मतलब क्या हो गया? अच्छा, 5 की तो वैल्यू निकालनी है ना। तो 5 की वैल्यू निकालनी, तो अब पहले देख लेते हैं। पहले टोटल लीटर कितना था? 10, अपने अकॉर्डिंग 10 है, लेकिन यहाँ पर 60 है। इस 10 की वैल्यू कितनी है? 60 है। कितने से मल्टीप्लाई किया? 6 से। तो इस 5 की निकालनी, तो 5 गुना 6 अगर आप करोगे, 30 लीटर आपका राइट आंसर दे देगा। ठीक है। तो भाई, इस एग्जाम के मैं 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको हर एक क्वेश्चन अच्छे से समझ आएंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना रखते हैं, मिलते हैं अपने नए वीडियो में नए एग्जाम के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।